नेताजी के पास माल बहुत है, मगर शेर का इस्तेमाल तालियों के साथ। ये शेर है, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। योगी जी कह रहे थे कि बहुत बोलता है, ये सिर्फ बोलता ही नहीं काम भी करता है। कि मियां ये शेर है, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, ये लहजा नर्म भी कर ले तो झंझनाहट नहीं जाती। मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, भाई जरा सा जगह दे दो। मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, बस कुछ सवाल करना चाहता हूँ। कुछ सवाल करना चाहता हूँ और अपने नौजवान दोस्तों से कहूंगा कि मेरे बोलते हुए नारेबाजी कराए, मेहरबानी ना करें। साथियों, ये चुनाव आईने की तरह साफ है। भाजपा को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार गई है, ये चुनाव हार गई है और इमरान चुनाव जीत गया है। ये भाजपा को पता था अच्छी तरह से। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। बौखलाहट के अंदर जो बयान जारी किया, जो बयान इसलिए जारी किया कि फिर किसी तरह 2014 का माहौल पैदा कर दिया जाए, वरना योगी जी मुख्यमंत्री हो गए कि आतंकवादी का रिश्तेदार खुला घूम रहा है। अरे अगर आतंकवादी का रिश्तेदार इमरान है तो भाषण नहीं, सीधे गोली मार। आतंकवादी को छोड़ के आओगे तुम, चुनाव आए, चुनाव अभी तो टाइम है, कुछ है। आतंकवादी को छोड़ के आओगे तुम और सवाल करोगे हमसे। ये सवाल इसलिए है कि ये नफरतें किसी भी तरह से बढ़ जाए और हम पुल बनने का काम करेंगे। हम पुल बनने का काम करेंगे, हम नफरतों को बढ़ने का काम नहीं देंगे। साथियों, चुनाव बिल्कुल साफ है। जिस दिन ये तय कर लिया था देश के दलितों ने कि भाजपा को हटाना है, भाजपा को वोट नहीं देंगे, उसी दिन इमरान मसूद की जीत का रास्ता साफ हो गया था। बसपा का कोई लेना देना लड़ाई में नहीं है। हमारे में और बसपा के अंदर 1,26,000 का फासला है। कहां से तय करोगे, कहां से लाओगे वोट? और जिस गठड़ी को बता रहे हो, उस गठड़ी की चाबी तो आजकल चंद्रशेखर की जेब में है। आजकल चंद्रशेखर की जेब में वो गठड़ी तो चंद्रशेखर लेकर चल रहा है। तुम कहां से लाओगे? कितना वोट दलित का हम लेकर आएंगे, ये 23 तारीख को दिखाई देगा। ये मेरे वोट में सेंध मारने चले, मैं इनका वोट निकाल करके ले आया हूं। जब दलित पर डंडा चल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी की, बसपा बहुजन समाज पार्टी के लोग जिला छोड़कर भाग गए थे। अरे जो अपने बुनियादी वोट की हिफाजत ना कर सके, जो अपने बुनियादी वोट की बात ना कर सके, वो तुम्हारी कहां से बात कर लेगा? मेरा चुनाव हराने की तैयारी करना चाहते हैं, इमरान मसूद को कमजोर करना चाहते हैं। योगी ने जो बयान दिया है, योगी का जो बयान है बहुत खतरनाक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये आपके ऊपर आने वाली आंच को इमरान मसूद अपने ऊपर लेने का काम करता है। ये इसलिए इस आवाज को खामोश करना चाहते हैं, ये इसलिए चाहते हैं ये आवाज खामोश हो जाए कि आपके लिए कोई लड़ने वाला, कोई बोलने वाला न बचे। मेरा हाथ छोड़ना चाहते हो, किसकी बात, किसके मुकाबले छोड़ना चाहते हो? जो आदमी अपनी मदद ना कर सके वो तुम्हारी मदद कैसे कर देता है? जिस आदमी को अपनी मदद के लिए सिफारिशों की जरूरत हो वो आपकी मदद कैसे कर देगा?
जी जी हाजी जी पैसा बांट रखा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं पैसा बांट सकूं। मेरे पास मोहब्बत है, मेरी जान है जो तुम पर कुर्बान है, मेरी सांस में जब तक सांस है। ये बैठे हाजी तौसीफ साहब, याद होगा 2014 का मसला, रात को 1 बजे फोन किया था मुझे, 1 बजे दंगा हुआ था, शहर में कर्फ्यू था। 1 बजे फोन किया कि पीएसी के कुछ सिपाही आग लगाना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं और यहां हलचल हो रही है। क्या हो रहा है? छोड़ो, आग लगाना चाहते थे। हाजी जी को कहा, मैंने कहा आप आराम से बैठिए। रात को 1:15 बजे, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे, मुझे भी डर होगा, लेकिन जुनून डर के ऊपर हावी है। जुनून है आपकी खिदमत करने का, जुनून है अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का। 1:15 बजे पहुंचकर यहाँ हाजी जी को फोन किया कि मैं एसएसपी को साथ लेकर आया हूं, आप आराम से सोइए, सब मामला हमने ठीक कर दिया। साथियों, क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो मुझसे? जब आपको जरूरत पड़े, आपकी जरूरत में बिना बुलाए खड़ा रहो। कौन सा मेरा ऐसा काम है जो काम आपको नागवार गुजरने का काम हो गया? एक काम तो बता दो, कोई एक काम बता नहीं सकते। इमरान आदमी बहुत अच्छा है भाई, हम भी उसी के समर्थक हैं भाई। जीत नहीं रहा, क्यों? तेरे अब्बा जीत रहेगा, तेरे अब्बा जीत रहेगा। इन्हीं मुनाफिकों की वजह से तो मैं चुनाव हारा। यही मुनाफिक तो है जो मुझे चुनाव हराते हैं। 50% वोट मेरा ऐसा है जिसे कोई मतलब नहीं, इन जलसों से जुलूसों से कोई मतलब नहीं। पोलिंग स्टेशन पे एजेंट है कि नहीं है, वो मेरी माँ बहनें घरों में बैठी हुई हैं, ये बच्चे जो दुकान के ऊपर काम कर रहे हैं, ये बच्चे जो रेडी लगा रहे हैं, ये लोग जो मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें लेना देना नहीं है, लेकिन वो खामोशी से वोट डालते हैं। ये 50% वोट मेरा है। 30% वोट मेरा ऐसा है जो मेरे वोट डोलने की कोशिश कर रहा था उसमें कि ये इमरान हार ना जाए, इमरान हार ना जाए। 5% वोट ऐसा है जो वोट मुझे देता है लेकिन सारे टाइम गाली देता रहता है, और जब चुनाव के अंदर वोट डालने जाता है तो भी गाली दे करके कहता है कि काम तो यही करता है, दे दो इसे। 15% वो मुनाफिक है जिन मुनाफिकों ने ये तय कर रखा है कि इमरान का और नरेंद्र मोदी का भी इलेक्शन है तो वो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, इमरान को नहीं। और वही मुनाफिक लोग शहर के अंदर घूम घूम करके माहौल बना रहे हैं। मेरा 35% वोट डोलने की कोशिश कर रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर वही खड़ा हूं जहां खड़ा था। मैं 2 लाख से इंशाअल्लाह चुनाव जीतूंगा। कोई रास्ता, एक बात कहना चाहता हूं, आप अगर गाफिल हो गए तो सिर्फ मैं चुनाव हार सकता हूं। यार ये कोई सीटी बचाने का मौका नहीं है मेरे बच्चों। मेरी चुनाव की हार का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो मेरे भाइयों आपको होगा, आपको होगा, जिनकी शनाख्त करके उनकी साथ करने की काम किया जाता है और उसके लिए हम लोग लड़ने का काम करते हैं। हमने अपने यहाँ नहीं होने दिया। इसलिए कहना चाहता हूं कि आप मेरी ताकत हो, मेरा हौसला हो, मेरी हिम्मत हो, और ये जो मोदी और योगी की सरकारों ने और जो बयान योगी ने दिया है उसकी गहराई को अगर नाप करके देखोगे तो रूह कांप जाएगी। मुझे इनके हाथों मत मरवाओ, मुझे सजा देनी है, अपने आप सजा दे दो। इनके हाथों किस लिए मरवा रहे हैं? मुझे अगर वोट हक बनता है मेरा, हक अदा कर देना। अगर मेरा हक नहीं बनता तो मुझे वोट मत देना। मेरा हक बनता है तो मेरा हक अदा कर दो। अपनी हक अदायगी के लिए आपसे इंसाफ मांगने के लिए आया हूं। 11 तारीख को एक वोट दे देना। लड़ाई तो हमारी और भाजपा की है। बहन जी तो बयान दे करके चली गई 3 बार कि मैं कांग्रेस के साथ बात नहीं करूंगी, तो बहन जी फिर बस भाजपा के साथ
सेटिंग गेटिंग कर ली है तुमने, पहले ही सेटिंग कर ली। मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं। अरे कहां गई तुम्हारी गैरत, कहां गई तुम्हारी शर्म? वोट हमारा मांगते हो और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब दिखाते हो। हमारे वोट से ही हमारी गर्दन कलम करना चाहते हो। हमारे वोट से तुम गुजरात के लोगों को रगड़ना चाहते हो। आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मुल्क के अंदर दस्तूर बचेगा, आइन बचेगा, तो आप महफूज रहेंगे, हम महफूज रहेंगे। अगर ये चुनाव इस बार मोदी जीत गए तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई चुनाव भी होने का काम हो सकेगा। मुल्क बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। उस खराब दौर के अंदर एक आशा की किरण अगर कोई है तो वह आशा की किरण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, कांग्रेस है। कांग्रेस इस बात की गारंटी है कि वो कभी मोदी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। वरना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, कब ये लोग बिहार की तरह, जैसे नीतीश कुमार को सरकार तो आपने बनवाई, लेकिन जब वक्त लगा नीतीश कुमार कूद करके भाजपा के पाले में बैठ गया और हम लुटे हुए महसूस कर रहे हैं कि हमने अपने हाथों से ही भाजपा की सरकार बनाने का काम कर दिया। इसलिए दोस्तों, भाइयों, आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे अलावा कोई रास्ता नहीं। मोदी को हटाना है तो सीधे वोट दो, मोदी को जिताना है तो सीधे वोट दो। कम से कम तुम्हारा एहसान तो मानेगा। अगर इमरान से इतनी ही नफरत है तो फिर सीधे मोदी को ही वोट दे देना। घुमाकर वोट दे करके मोदी को फायदा पहुंचाने का काम क्यों कर रहे हो साथी? सहारनपुर के अंदर तो दोहरी मार होगी, तुम्हारी क़यादत भी जाएगी, भाजपा जीत जाएगी। इमरान कमजोर होगा तो गरीब आदमी की आवाज कमजोर हो जाएगी। इसलिए साथियों, आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट दे देना। और वो आएंगे समाजवादी की लाल टोपी वाले विधायक जी, उनसे कह देना, विधायक जी पहले यूं बता दो सामने वाले महल्ले में कितने वोट दिलाओगे? अरे वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें भाइयों को लड़वा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो? बताओ इसने तुम्हारे महल बाजार में कितना वोट दिलाओगे? बताओ इस पीछे वाले महल्ले में कितना दिलाओगे? बताओ गढ़वाल धर्मशाला में कितना दिलाओगे? और वोट तो छोड़ दो, पहले हाजी साहब की मीटिंग ही करा दो। हमारी तो तुम मीटिंग भी नहीं कराओगे और हमारा वोट बक्से भर भर के ले जाओगे। जब बिजली के छापे पड़ेंगे तो पीठ दिखा जाओगे। लड़ाई लड़ने को सिर्फ इमरान और इमरान की टीम नजर आएगी। आपसे ही पूछना चाहता हूं, इस योगी की सरकार में भाई, योगी की सरकार में 2 साल से कोई नेता सड़क पर नजर नहीं आ रहा था। हमारे अलावा कोई नेता नजर नहीं आ रहा। आज हमारे अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। साथ टाइम हो गया क्या भाई? 2 मिनट है जी अभी, 2 मिनट है जी अभी। चलो बस भाई, टाइम हो गया। बस मैं इतना गुजारिश करूंगा कि एक एक वोट, हाथ उठा के बताओ भाई, एक एक वोट, हाथ उठा लेना। मैं ईमानदारी से देख रहा हूँ, पीछे भी देख रहा हूँ। हाथ उठा लो, हाथ उठा के बताओ। बहुत क्यों हाथ उठा के दिखाओ? हाथ उठा के दिखाओ क्या? प्रियंका गांधी आएंगे। आप सब लोगों से गुजारिश, आखिरी 2 मिनट